नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, राहुल गांधी के बयान पे आज बात करेंगे। राहुल गांधी ने जो सदन में बयान दिया वही घिसी पिटी बातें, वही रोना उनका कि हमारे परिवार ने ये किया, हमारे परिवार ने वो किया, महंगाई वहां पे गई, महंगाई यहाँ पे गई। आज उसी के ऊपर बात करेंगे दोस्तों, उसी के ऊपर बात करेंगे, इनके बयानों के ऊपर, इनके घमंड के ऊपर। 14 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला, 15 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला है कांग्रेस पार्टी ने। यूपीए की सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था 10 साल में। 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकालने की जो कला थी, गरीबी से निकालने की जो बातें हैं, वो देखिए टाइम टू टाइम कितनी चेंज होती रही है और टाइम टू टाइम कहां से कहां पहुंचाया उन्होंने। ये समझ नहीं रहे हैं आज के टाइम में। एक आम आदमी तक आज राज कर रहा है। मेरी बात से आप अगर सहमत नहीं है तो आप सुन लीजिए। इन साहब ने, इन आम आदमी ने तो दिल्ली वालों से कहा है कि मेरे बारे में बताएं कि मैं कैसा आदमी हूं। तो मेरी हिम्मत नहीं होती आज यहाँ कहने की कि फोन करके दिल्ली में पूछ लेना। वो सारे कहते बड़ा कमीना आदमी है। तो आम आदमी आज 2014 के बाद कहां से कहां पहुंच गया। और राहुल जी कहते हैं गरीबी, महंगाई बहुत। जो सरकार बोले पुलिस को कि अपराधी को मिले तो उसे ठोक दो, तो हम तो कहेंगे भाई आप उसी को वोट दो। काबा नहीं, यूपी में सिर्फ बाबा। ये बातें जो इनको एक के ऊपर एक जवाब मिल रहे हैं, तो इनको समझ में आ रहा होगा कि ये कहां स्टैंड कर रहे हैं। दोस्तों, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर को सुनिए, इनकी एक एक बात दोस्तों दिल से निकली हुई बात है। मुझे लगता है कि आम इंसान, जमीन का इंसान एक एक बात से इनके एग्री करेगा। राहुल गांधी स्वयं एक कंफ्यूज्ड आदमी है। ही इज ए कंफ्यूज्ड लीडर। ये राहुल गांधी अगर इनको बोलने का मौका मिल रहा है तो कांग्रेस, एज ए कांग्रेस नेता, वो गांधी परिवार के इसीलिए मिल रहे हैं। मोदी जी को ऐसा नहीं हुआ है। मोदी जी ने लोगों का दिल जीत के, मोदी जी ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक प्राइम मिनिस्टर है। तो इनका मानसिकता क्या है, ये मोदी जी जहां बैठे हैं ये मेरा स्थान है, ऐसे राहुल गांधी, ये गांधी परिवार वाले सोचते हैं। इनको भयंकर अहंकार है। ये अहंकार उन्होंने लास्ट में बात की, मंत्री जी ने घमंड की, एरोगेंस। अब देखिए सदन में किस तरह सभापति जी ने इनको, आई एम अ डेमोक्रेटिक पर्सन, आई विल अलाउ हिम टू स्पीक। ये सुनो, एक मिनट, ये आप किसी को इजाजत नहीं दे सकते, ये अधिकार मेरा है। प्लीज बैठ जाइए। आप वो इजाजत दे सकते हैं क्या आसन को? वो इजाजत देने का अधिकार नहीं है। खैर बात करते हैं दोस्तों बेरोजगारी के ऊपर। बेरोजगारी, महंगाई की जो बात की जाती है उसके ऊपर बात करते हैं दोस्तों। और इनके कार्यकर्ता, इनके प्रवक्ता, बड़बोले प्रवक्ताओं के प्रवचन मैं सुना दूंगा आपको। तो दोस्तों, अब ये गरीबी और महंगाई के ऊपर बात तो करते हैं, अब इनके प्रवक्ता को जरा सुन लेते हैं। अब जरा प्रवक्ता को सुन लेते हैं दोस्तों। प्रवक्ता को सुनिए। ये लोगों को मेक इन इंडिया नहीं समझ में आया, स्टार्टअप। देखिए आज के टाइम में शार्क टैंक प्रोग्राम का क्या मतलब है, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया। कल तक केवीसी में लोग ज्ञान के बदौलत माल लेने जाते थे, आज काम के बदौलत लोग पैसा लेने जा रहे हैं और प्रोग्राम इस तरह के बन रहे हैं। तो ये टाइम बहुत आगे बढ़ चुका है। ये अभी गरीबी 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 करते रहेंगे और सरकारी नौकरी को ही नौकरी समझेंगे, वो दौर अब नहीं रहा। अब देखिए इतनी सी चीजें की मोदी जी ने और इनको क्या दिखा, नाले की गैस से पकोड़े तलने के लिए कहा गया है इनसे। और देश के प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि नाले की गैस से पकोड़े तलो। और इनका मैं एक और वीडियो दिखाता हूं दोस्तों। इनका देखिए जरा, इनका गरीबी, महंगाई के ऊपर दुखी चेहरा और दुखी अवस्था में इनका ये बयान सुनिए, गाते हुए। कितनी परेशान है ये। ऐसे अच्छे दिन किसी के भी ना आए, ऐसे अच्छे दिन किसी के भी ना आए, महंगाई का भूचाल हो गया। ये परेशान है कि ये मजाक बना रहे हैं। आपको समझिए ये किस जनता, किस गरीब आदमी की हित की बात कर रही है मैडम। अब इनको आईना भी दिखाया जाता है। इनको 50 बार बोला जा चुका है कि आसमान पर थूकोगे तो ऊपर आके गिरेगा। उत्तर प्रदेश में पुलिस के टेलीफोन मैसेंजर के 1,62 पद के लिए 1,00,000 लोगों ने, जो नौजवान है, उन्होंने अपना आवेदन दिया, जिसमें से 35,000 पीएचडी के स्टूडेंट थे, पीएचडी किए हुए थे। यूपी की बात करती हो, राजस्थान पे कौन बोलेगा? मैं राजस्थान का आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी 1.5 साल पहले की बात है। 11 पद के लिए 1 लाख से ऊपर आवेदन आए। रिक्त स्थान किस चीज के थे? पियून और माली।
1 लाख से ऊपर छात्र वहां लाइन लगाकर खड़े हो गए और उसमें बीए, बीकॉम, एमकॉम तमाम लोग थे। इसको सिर्फ केंद्र सरकार या बीजेपी शासित राज्य पर क्यों लेकर आती है? बेरोजगारी पूरे देश की समस्या है कि नहीं? पीएम तक के पोस्ट के लिए लोग एमए और बीए करे हुए अप्लाई करते हैं, उसके बारे में आप क्या बोलते हैं? तब इनका जवाब ये आता है, बेरोजगारी पूरे देश की समस्या है। स्टार्टअप की बात, इतनी चीजें हो रही हैं, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया, ये सरकारी नौकरी के लिए नहीं, ये आत्मनिर्भर की बात हो रही है। ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। अब संजीव बालियान जी को सुन लीजिए, इन्होंने इनसे बोला पत्रकार ने कि भाई बीजेपी जब आती है तो कोई दंगे नहीं होते और बीजेपी नहीं रहती है दंगे कराते हैं, तो भैया ठीक है, तो हमें रहने दो फिर। समाजवादी पार्टी आरएलडी कहती है दंगे बीजेपी ही करवाती है, इसलिए सत्ता में आती है तो दंगे बंद हो जाते हैं। तो हमें रहने दो सत्ता में, बंदी रहने दो। अगर उनकी बात मन की बात है, शांति रखनी, हमें रहने दो फिर। तो ये होते हैं दोस्तों स्वैग, और ये होती है सच्चाई। इन लोगों को आईना जनता दिखा रही है। इन लोगों को समझ में आना चाहिए कि आसमान में थूका हुआ चेहरे पे आगे गिरता है। तो इतनी सी बात दोस्तों इस वीडियो में। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद।